देखिए बेटा, अगला जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम आपके सिलेबस में पेपर में भी आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क डन। बेटा पावर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? पावर होती है dW/dt। रेट ऑफ वर्क डन डेफिनेशन आप लिख दो, टाइम रेट ऑफ वर्क डन। लेकिन बेटा किसके द्वारा? आप बताओ कौन करेगा? सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी लगाओगे वही उसी में, तो तभी तो करंट जाओगा। बिना बैटरी लगाए चले जाओगे, करंट नहीं जाएगा। तो किसके द्वारा होगा बेटा? ये क्या है? टाइम रेट ऑफ वर्क डन है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? द टाइम रेट ऑफ वर्क डन। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन किसके द्वारा? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। बेटा पता सोर्स ऑफ ईएमएफ मीन बैटरी बूटरी जो सोर्स है उसके द्वारा। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द current in the circuit। to maintain the current in the circuit। इस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए टाइम रेट ऑफ वर्क डन जो किया जाता है किसके द्वारा? सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये पावर, ठीक है। पावर जो है बेटा, पावर कौन सी यूनिट है बेटा? पावर कौन सी क्वांटिटी है? पावर इज ए स्केलर। कौन सी है बेटा? स्केलर, क्योंकि वर्क है, टाइम रेट ऑफ वर्क है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इट्स यूनिट, इसकी जो ऐसा यूनिट है बेटा, कौन सी? ऐसा मेन है बेटा, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है बेटा? वाट। क्या होती है? इज वाट। क्या होती है बेटा? वाट होती है, वाट। हमें डिफाइन करना है 1 वाट। क्या डिफाइन करना है? डिफाइन 1 वाट। क्वेश्चन हो गया डिफाइन 1 वाट। बेटा आपने 1 वाट डिफाइन करना। चलते हैं भाई, पावर कितनी होगी? पावर कितनी बन गई? 1 वाट बेटा। वर्क कितना होगा? 1 जूल। कितने टाइम में? 1 सेकंड। व्हेन सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना वर्क करे? 1 जूल। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। देन इट्स पावर इज 1 वाट। तो क्या लिखो बेटा 1 वाट की डेफिनेशन? द यूनिट ऑफ पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ देयर इज ए क्या लिखोगे बेटा? यहाँ एक देयर इज ए 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। 1 joule of work has to be done by a source in 1 second। तो डेफिनेशन बेटा क्या लिखोगे? द यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज said to be 1 watt if there is a yes, if there is 1 joule of work, 1 joule of work has to be done in 1 second। in 1 second किसके द्वारा? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है बेटा। in 1 second। तो ये बन जाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड 1 वाट। अच्छा पावर जो है बेटा, आगे देखिए, पावर जो है बेटा अभी कहाँ से? टाइम रेट ऑफ वर्क का है ना हमने। देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स ऑफ हीटिंग फैक्टर। क्या कहता हूँ ना, जो हीट होती है वह क्या होती है बेटा? I स्क्वायर R इंटू टी। जो ये हीट होती है बेटा, ये क्या होता है? वर्क। क्या होता है बेटा? वर्क। तो याद रखना बेटा कि W इज इक्वल टू क्या आएगा? I स्क्वायर R इंटू टी। इक्वेशन नंबर। अब इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएट। क्या कर दो? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आया? dW/dt बन गया। यहाँ t का 1 हो जाएगा। तो क्या आया? I स्क्वायर R। तो ये क्या होती है? पावर। ये क्या होती है बेटा? पावर। तो बेटा याद रखना पावर का फार्मूला क्या है? पावर बराबर है क्या है बेटा? I स्क्वायर R। एक फार्मूला। दूसरा बेटा आप आई आर को क्या लिख दोगे? आई स्क्वायर आर को मैं आई आर इंटू आई लिख देता हूँ बेटा। आई आर क्या हो गया? वी। क्या हो गया बेटा? वी। व्हाट इज वी? जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था, दैट इज द वी, दैट इज द वी। वी बराबर होता है आई आर, क्योंकि भाई ये कंडक्टर था, इसका रेजिस्टेंस कितना लिया था हमने?
आर दिया था, तो इसका मतलब बेटा आप क्या लिखोगे, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर आपको आ गया ये V आ गया, दैट इज नोट एज V इंटू आर। आगे पावर की डेफिनेशन दूसरी क्या लिख सकते हो, पावर किस किस का प्रोडक्ट है, अप्लाइड वोल्टेज और करंट का। भाई यदि 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराए, कितनी वोल्टेज लगाने का है, 1 वोल्ट लगाने का है, तो पावर क्या कहलाएगी, 1 वाट। क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ भी बड़ी डेफिनेशन, ये क्या बन गया आपका 1 वाट। कब, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितने करंट जावे, 1 वोल्ट। 2 फार्मूले, तीसरा बेटा पावर बराबर आपने पढ़ा है, एक फार्मूला आई स्क्वायर, दूसरा पढ़ा आपने V इंटू आर। मैं तीसरा ले रहा हूँ बेटा, V नुकानू आई की वैल्यू है V स्क्वायर ना V बाई आर। तो किया ऐसे ओम्स लॉ से आई बराबर क्या बेटा V बाई आई की वैल्यू V बाई आर पुट करिए तो क्या बन गया V स्क्वायर बाई। बेटा ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं तीनों के तीनों। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 ये रहा। ये तीनों के तीनों फार्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज आएंगे पावर के। ये न्यूमेरिकल में यूज होने तीनों फार्मूले 1 2 3। यदि आपको दे रखा वोल्टेज और करंट तो तब तो ये लगा दो, आपको दे रखा रेजिस्टेंस और करंट फिर ये लगा दो, आपको दे रखा ये तो फिर ये लगा दो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास, जैसे अब क्वेश्चन कराऊंगा मैटर में, इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपके साथ। इसकी बड़ी यूनिट जो है बेटा बिगर यूनिट, बिग यूनिट क्या बेटा, बिग यूनिट ऑफ पावर। पावर की जो बड़ी यूनिट है क्या बेटा, किलोवाट। क्या बेटा, केडब्ल्यू। क्या बेटा, केडब्ल्यू, किलोवाट। किलो का मतलब बेटा 10 की पावर 3 एंड दैट इज 10 की पावर 3 मीन 1000 वाट। ठीक है बेटा, हो गया। अरे का बेटा हॉर्स पावर, याद रखना क्या बेटा, हॉर्स पावर HP। 1 HP बराबर होता है बेटा 746 वाट। 746 HP का मतलब बेटा हॉर्स पावर। और ये क्या होता है, जैसे मोटर नहीं हुआ है भाई, मोटर कितने हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने वाट होते हैं। समझ गए, क्लियर है। तो ये बेटा आपकी यूनिट है, बड़ी यूनिट है पावर की। अब मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका, इसके पावर से रिलेटेड। देखिए बेटा आपके घर में भी है, जो घर हम बल्ब लेके आते थे पुराने टाइम में, उस बल्ब का ऊपर लगा नहीं लिख रहा होता भाई 100 वाट का और 220 वोल्ट लिख रहा होता। कितना, 100 वाट एंड 220। तो कहता है एक बल्ब है बेटा, एक बल्ब। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन है बेटा पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये कहता है एक बल्ब ऑफ 484 ओम, ठीक है, इज प्रोड्यूसिंग द लाइट, इज यस प्रोड्यूसिंग द लाइट when connected to 220 volt। ठीक है जी, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, बेटा पावर का नहीं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, बेटा इलेक्ट्रिक पावर सिंपल बेटा। गिवन क्या है बेटा, गिवन है बेटा आपका आर, एक तो 484 ओम, दूसरा बेटा आपका V कितना बेटा 220 वोल्ट। तो बेटा 2 चीज आ गई, क्या बन गया पावर, इसका यस फॉर्मूला यूज P बराबर है बेटा V स्क्वायर बाय R। सो यू विल गेट पावर कितना बेटा, V का स्क्वायर 220 इंटू 220 बटे में 22 ना 22 का गुणा करोगे बेटा 484 और डबल जीरो लगी तो ये आएगा 484 डबल जीरो बटे में 484 कैंसल। कितना है बेटा 100। अरे क्या होगी पावर कितना बेटा 100 वाट। कितना बेटा वो 100 वाट। ये क्वेश्चन उल्टा करता है भाई, बल्ब कितने वाट का 100 वाट का। भाई बल्ब के ऊपर लिख रहा 100 वाट और लिख रहा 220 वोल्ट। तो बेटा क्या चीज दे दी आपको, पावर दे दिया और वोल्ट दे दिया। उन्हें पूछा भाई कितना करंट जाओगा, तो कौन सा फार्मूला P बराबर VI। उन्हें पूछ ले रेजिस्टेंस कितना है, तो ये लगा देंगे। क्लियर हो जाएगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन बेटा आपका न्यूमेरिकल टाइप।